नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। संपूर्ण भारतवर्ष में आज 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वहीं अंबाला छावनी में उत्तर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी भाई मती दास के वंशज डॉक्टर भाई गुरुदेव दत्त छिब्बर ने अपने परिवार के सदस्य व ऑफिस स्टाफ के साथ मनाया योग दिवस। रोजाना की तरह आज भी सुबह सबसे पहले प्रभु चरणों में नमन कर आशीर्वाद लिया। पश्चात योगा कर अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। आज योग दिवस पर सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आज अपने विचारों में योगा को लेकर क्या कहा डॉक्टर छिब्बर ने, आप भी सुने। आज बहुत ही भाग्य वाला दिन है। आज सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश कर रहे हैं और आज साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और आज ही 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। जो योग हिंदुस्तान की धरती से पैदा हुआ और आज से नहीं, युगों युगों से, क्योंकि योग के दाता और संचालक भगवान शिव माने जाते हैं। महान संत पतंजलि जी ने इसको कई दिशाओं में बांटा, कई तरीकों से लोगों को बताया कि आप योग करो, उसके ये फायदे होंगे। महात्मा मितेंद्र नाथ ने, महात्मा गोरखनाथ ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका इसकी उत्पत्ति और इसकी प्रशंसा में और लोगों की भलाई के लिए इसको बहुत योगदान दिया। योग एक ऐसी चीज है जो कि आपको, आपके आध्यात्मिक स्तर को, आपके मानसिक स्तर को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है। योग में जो मेन चीजें हैं, एक तो उसका शारीरिक महत्व है, फिर मानसिक महत्व है, फिर पारिवारिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, नैतिक महत्व है और शैक्षणिक महत्व है। ये योग आपके लिए जिंदगी में सबसे उत्तम पद्धति है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो हमारे प्रभु ने हमें दी है। ये मैंने सतयुग से लेके आगे युगों की बात की है। हर जगह, हर हमारे वेदों में, हर हमारे पुराणों में योग का जिक्र है। आज इस महान अवसर पर हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बैठकर इसका वंदन कर रहे हैं। योग का एक छोटा सा प्रचार जो हमारे हाथों पॉसिबल है, वो मेरे भाइयों को और बहनों को बता रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि योग करने से आपको हजारों लाखों नहीं करोड़ों फायदे मिलते हैं। मैं अपने ही बारे में बताता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो वो सुबह 4-5 बजे सैर करने उस छोटे से पार्क में जाते थे, तो वहां मुझे एक संत मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाना चाहता हूं जो आपके आने वाले जीवन में बहुत आपका फायदा करेंगे। ये सन 2000 के करीब की बात है, 25 साल हो गए। तो उन्होंने मुझे योग सिखाया, अनुलोम विलोम सिखाया और कुछ तरह के योगिक एक्सरसाइजेज सिखाई और मुझे महसूस हुआ, मेरे उस समय नाक के अंदर एक नेजल पल्प होता है, पॉलिप,
जो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, वो था। उसके लिए मैं सर्जरी कराने की सोच रहा था। तो वो अनुलोम विलोम करने के बाद पता ही नहीं चला कि वो जो पल्प है वो कहां गायब हो गया, वो पॉलिप खत्म हो गया और सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको शारीरिक, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया और जैसे कि ये सत्य है कि जैसे ही आप आंख बंद करके आप अंतर ध्यान होते हैं, आप मगन होते हैं, आप प्रभु को याद करते हैं, तो सबसे पहले आपके नाभि के अंदर, आपके शरीर के अंदर ही सब परमात्मा बैठे हुए हैं। आपके नाभि के अंदर भगवान विष्णु जी हैं, चतुर्भुज रूप में वो विराजमान है, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सुबह उठ के उनकी पूजा कर रहे हो या उनका योग कर रहे हो उनके बताए हुए रास्ते पे। उसके बाद आपके वक्षस्थल में भगवान ब्रह्मा है। जब आप आंखें बंद करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अपने चारों हाथों में उन्होंने 4 वेद पकड़े हुए हैं। और ऐसे ही आपके मस्तिष्क के ऊपर भगवान शिव, आशुतोष, शशांक शेखर, चंद्रमौली, चिदंबरम, वो आपको भगवान शिव नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी से आपके शरीर को रचना की गई है कि जैसे ही आपकी सुष्मिता नाड़ी प्राणायाम से एक्टिवेट होती है तो उससे कुंडलिनी के माध्यम से, के स्वरूप से, जैसे मां भगवती आपके शरीर में विद्यमान है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और आपके हजारों कष्टों का नाश हो जाता है। और आपको ऐसे लगता है कि आप इस संसार में आए हो तो इसका एक एक पल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों यारों के लिए, आपके समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बन जाता है। इसके लिए आपका एक अगला वो है मानसिक महत्व। मानसिक, तो जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो खून दिल से ला रही है या उसको सप्लाई कर रही है, वो एकदम खुल जाती हैं और आपको इतना लाइट महसूस होता है कि आप समझते हो कि मैं कहां जन्नत में आ गया। जब आप सामने याद करते हो प्रभु को तो प्रभु तो आपको वैकुंठ से आ जाते हैं दर्शन देने। जैसे हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बैठे हैं, तो ये हमें और हमारे योग को प्रोत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भगवान वैकुंठ से यहां पधारे हुए हैं। पारिवारिक, जब आप हेल्दी होंगे, जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, जब आप भगवान को याद करते हैं। एक जगह रामायण में जिक्र है कि जब आप मुझे याद करते हो तो मैं आपके साथ एकदम सामने आ जाता हूं। तो उससे भगवान राम को याद करने के लिए अगर आप बार बार राम राम करते हो तो हो सकता है कि किसी वजह से भगवान आपको दर्शन ना दे सके, पर आपके अंदर उनके गुण आ जाते हैं। तो ये आपका आध्यात्मिक उत्थान भी होता है, पारिवारिक उत्थान भी होता है। और जब आपका परिवार सुखी है, जब आप सुखी हो, फिर आप सोचते हो कि मैं समाज के लिए भी करूं, तो आपका सामाजिक उत्थान भी उसी के साथ हो जाता है। और फिर होता है आर्थिक। आर्थिक कैसे होगा कि जब आपके अंदर से योग और प्राणायाम के माध्यम से आलस्य भाग जाएगा, जब आप आलसी रहोगे, बिस्तर से नहीं उठोगे, जब आप प्रभात काल में उठते हो और प्रभु को याद करते हो तो आपका आलस्य भाग जाता है और आपके सब जो काम हैं वो ईश्वर खुद कर देता है। जब आप जाते हो तो आप हैरान हो जाते हो, मेरे सारे काम सार्थक हो गए हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी आपको बहुत सफलता मिलती है, नैतिक दृष्टि से। अब योग की मैं ताकत आपको बताता हूं कि शूर्पणखा के बारे में आप सब जानते हैं। ये त्रेता युग की बात है। भगवान राम जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा, नासिका काटी, तो वो अपने भाई खरदूषण को बुला के लाई। 14,000 सैनिक उसके साथ थे। तो भगवान राम अकेले थे। तो उसने कहा
खर ने कि दूषण भाई ये तो अकेले ही आए हैं, इनके हाथ में तो एक छोटा सा धनुष बाण है। तो उसने कहा कि आप प्रभु बहुत सुंदर थे, प्रभु बहुत सुंदर थे। तो उसने कहा राक्षस ने कि मैं आपको मारना नहीं चाहता, आप इतने सुंदर हैं, आपकी सुंदरता का क्या वर्णन है, मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई सुंदर इंसान ही नहीं देखा। तो आप अगर माफी मांग लें तो मैं अपनी बहन को मना लूंगा और आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको मारना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध में पीछे नहीं हटते, आप अपना वो कीजिए और हम अपना चलाएंगे। योग का ध्यान करके आंखें बंद करके अपने सारंग के ऊपर पहला तीर चढ़ाया और उस तीर को जैसे ही उन्होंने छोड़ा 14,000 सैनिक उस एक तीर के माध्यम से मर गए और वो तीर वापस उनके पुनीर में आ गया। खरदूषण हैरान हो गए। फिर उसके भाई खरदूषण को मारा। फिर खर अपने आप को जो समझता था कि इस पृथ्वी के ऊपर मुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, आखिर में वो भी भगवान राम के योग ध्यान की बलि चढ़ गया। ये योग का ये महत्व है। उस समय से प्रभु भी योग का ध्यान करते थे। तो ऐसे ही हमारा एक और है, हमारे ही पूर्वज है भाई मतीदास जी, उनको औरंगजेब ने, ये तो अभी की बात है 1675 की, 9 नवंबर 1675 जब गुरु तेग बहादुर साहब को औरंगजेब ने बुलाया दिल्ली और भाई मतीदास जी को आरे से चीरने का आदेश दिया, तो वो योग मुद्रा में बैठ गए और जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। जिना नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल। तो योग ध्यान में चले गए और वो अपना जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं और जल्लाद दोनों तरफ से आरा चला रहे हैं सिर के ऊपर, और उनको समझ नहीं आ रहा था। जपजी साहब का पाठ खत्म नहीं हुआ था। जब शरीर के 2 पार्ट हो गए तो बकायदा उसमें से दोनों पार्ट्स में आवाज आती रही, जल्लाद डर गए, उन्होंने पैर पकड़ लिए। तो ये योग की महिमा है कि उनको पता तक नहीं चला। आप देखो कई योगी कितने इतने अपने शरीर को ऐसे ऐसी चीजें करते, ऐसी यातनाएं देते हैं, आग के अंदर बैठ जाते हैं चारों तरफ जला के, जहां आप उसका एक हल्की सी भी तपिश नहीं सह सकते, और उनका कितना बड़ा परमात्मा ने इस योग में उनको ताकत दी है। ये सब ताकतें आपको मिल सकती हैं। आपको हैरानगी होगी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 300 साल राज किया और 2 फरवरी, मुझे अभी मेरे एक मित्र ने भेजा है, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकले ने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर 1835 में यह भाषण दिया कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने से होके आया हूं। वो हर जगह चले थे दुनिया को कंकर करने के लिए। तो उसने कहा हम हिंदुस्तान को कंकर नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां के लोग बड़े ही आध्यात्मिक हैं, बड़े ही स्पिरिचुअल हैं, कोई वहां पर चोर नहीं है, कोई वहां पर ठग नहीं है। तो ऐसे जनता से लड़ना और उनके ऊपर राज करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा पहला काम होगा कि हमें उनकी जो बेसिक ये चीजें हैं स्पिरिचुअल, इसको खराब करना होगा, इसका तहस नहस करना होगा, उनको ऐसी एजुकेशन देनी पड़ेगी। यही उन्होंने किया, आपस में हमारे बांट करवाई, सब कुछ किया। योग के अंदर ही है। अब माता सबरी के गुरु मेतंद्र ने कहा था कि आपको भगवान राम आपकी कुटिया में आएंगे। तो इंतजार करती रही, बूढ़ी हो गई, आखिर भगवान राम आए। ये तो बड़ा लंबा प्रसंग है, पर मैं आपको योग की शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे ही उसने प्रभु को प्रभु जाने लगे, उसने प्रभु को माता सीता के अन्वेषण का रास्ता भी बताया। तो उसके बाद कहती है मेरा जो है, मैं अब तृप्त हुई हूं, प्रभु के दर्शन हो गए हैं, अब मैं प्रभु के सामने ही
अपने प्राण त्याग दूंगी। और उसने अपने चरणों की तरफ देखा और योग अग्नि से अपने पूरे शरीर को जला लिया। ये है हमारे योग की ताकत, ये है हमारे योगियों की, ये हमारे महापुरुषों की, ये संतों की, ये महात्माओं की, ये ताकत है योग के पीछे। तो मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता हुई जब देखा मैंने कि आंध्रा जैसी स्टेट में 2 करोड़ लोगों ने योग किया, किसी जगह 2.5 लाख, किसी जगह प्रधानमंत्री जी खुद वाइजैक में, विशाखापट्टनम में उन्होंने योग किया। वो भी तो देखिए इस उम्र में एक 18 साल के नौजवान की तरह भाग रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि कल वो साइप्रस थे, आज वो हिंदुस्तान में है, परसों वो योग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और योग कर रहे हैं। कैसे खुश रहते हैं, ये सब योग की कृपा है। ये सारी ताकत उनको ऋषि मुनियों ने योग की साधना की वजह से मिली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ भरा भंडारू। इस दुनिया में ये 4 चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भंडार भरा हुआ है। तो ये चीजें रामायण में विदित है, ये चीजें गीता जी में विदित है, ये चीजें हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। हम करते नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है कि अपना बिस्तर त्यागना है और अच्छाई की तरफ सोच के, क्योंकि आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने शरीर के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप हर जगह आपको तरक्की मिलेगी और प्रभु की आपके ऊपर एक विशेष अनुकंपा होगी, एक विशेष दया होगी, एक विशेष कृपा होगी, जिससे आप कहीं से कहीं पहुंचेंगे। और मेरा ख्याल है कि मेरे हर भारतवासी इस महान पर्व में आज ही वापस घरों में नहीं चले जाएंगे कि वो 21 जून तो हो गया, अब हमें क्या जरूरत है, हमने जो करना था वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया। नहीं, आपको हर रोज करना है। ये हर रोज ऐसे करना है जैसे आपका नित्य का एक एसेंशियल है। इसमें आपको प्रभु के भी दर्शन होते हैं, सब कुछ मिलता है आपको। तो इसीलिए मैं उन महान ऋषियों के चरणों में वंदन करता हूं जिन्होंने हमारे इतनी सुंदर पद्धति दी है, जहां दुनिया में ऐसी पद्धति किसी मुल्क के पास नहीं है। आपके पास कितनी बड़ी विरासत है, तो आप उसका फायदा उठाएं और उसमें दिन ब दिन रात दुगनी और दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति करें। यही मेरी आपसे दुआ है, यही मुझे मेरा आशीर्वाद है प्रभु की तरफ से सब आपको। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। स्वास्थ्यम प्रमेयम नगन निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुषम हरे वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणि नान्यास प्रिया रक्त हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान खिनारांत्मा भक्ति प्रचरक पंग निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरुमान समचा तुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वान कृशानम ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजम मानरूप मुख्यम श्री राम दूतम चरणम प्रपद्ये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम श्री विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुमांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव्यहरणम सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्ण। ऐसी और आदि खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। जेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें।
डेमिस यूएचटी दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.